आप सभी को जय यीशु। अध्याय 2 ग्रहण करने के पहले हम थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सानिध्य में आए हैं। हम आपके बच्चे हैं। हम आपको जानने के लिए अपने हृदय से, अपने मन से हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे कोशिशों को सफलता प्रदान कीजिए। अध्याय 2 का शीर्ष है ईसा मसीह इतिहास पुरुष। इतिहास के पन्नों में ईसा मसीह के पहले और बाद में भी बहुत सारे महान लोगों के नाम दर्ज है, लेकिन ईसा मसीह जैसे नाम इतिहास में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। ईसा मसीह के कारण इतिहास 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया, बीसी और एडी। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पूर्व यानी पहले। एडी का अर्थ है अनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह के जन्म से एडी यानी ईस्वी का शुरुआत होता है। कारण यही है कि ईसा मसीह के जन्म लोगों के मन को और काल चक्र को भी 2 टुकड़ों में विभाजित किया है। यह ईसा मसीह की विशेषता के कारण है, क्योंकि मसीह जैसे नबी ईश पुत्र इस दुनिया में अभी तक नहीं जन्मे हैं। प्रभु ईसा मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, इसके बारे में जानना एक ईसाई का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है, इसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करने से हम ईसा मसीह में दृढ़ विश्वास करते हैं और ईसा के अनुरूप हमको आगे बढ़ने में मदद मिलते हैं। और साथ साथ जो लोग ईसा मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, अज्ञानी है, उन लोगों को हम लोग ईसाई लोग समझा सकते हैं, उनके शंकाओं को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मसीह के बारे में, मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है, इसके बारे में जानकारी लेना हम लोगों का फर्ज बनता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा है। इसके बाद ईश्वर ने आदम को प्राणवायु दे दिया, अपने ही प्राणवायु आदम को दे दिया। लेकिन आदम अपने जीवन में अपने स्वार्थ के कारण आदि माता पिता आदम और हेवा दोनों ने गुनाह किया है, पाप किया है। इसका फलस्वरूप वे लोग अदन वाटिका से बाहर हो गए हैं। मतलब वे लोग जब गुनाह किए हैं, ईश्वर से दूर रहने लगा, वे लोग ईश्वर से डरने लगा, वे लोग पाप करते हुए अपने स्वार्थ के कारण ईश्वर जैसे बनने के लिए कोशिश किया। लेकिन ईश्वर ने अपनी योजना पूर्ण करने के लिए पुरखों से, नबियों से ईश्वर ने पुरखों को बता दिया कि मैं एक मुक्तिदाता को दे दूंगा, आपकी मुक्ति की योजना पूर्ण हो जाएगी। इसके लिए ईश्वर ने मूसा नबी को उन लोगों से चुन लिया और मूसा नबी आने वाले मुक्तिदाता के बारे में उनके साथ भविष्यवाणी करने लगे। इतिहास में मसीह के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। धर्म ग्रंथ के अलावा बहुत सारे इतिहासकारों ने और धर्म ग्रंथों में हम लोगों को मसीह के बारे में जानकारी मिलती है। प्रभु ईसा मसीह नासरेत में अपना
बालकावस्था में जीवन बिताया, इसलिए मसीह को नसरत के नबी ईसा के नाम पर जाने जाते हैं। और पंतियुस पिलातुस के समय मसीह को कलवारी टेकड़ी पर जब मरवा डाला था, उस सलीब के ऊपर हम लोग देखते हैं लिखा गया है INRI, ईसा मसीह यहूदियों के राजा। इस प्रकार लिखा गया है। ये भी हम लोगों को इतिहास में और धर्म ग्रंथ में ये सब देखने के लिए मिलते हैं। सुकरात जो यूनानी दार्शनिक है, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से पहले मतलब 4वीं सदी में मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। इंतजार करना, जो व्यक्ति आएंगे आपको ईश्वर और मनुष्य के समक्ष कैसे व्यवहार करना, इसके बारे में आपको सिखाएंगे, यानी आपको बताएंगे। ये सुकरात जो यूनानी दार्शनिक है, उनका कथन है। तालमुद जो यहूदी लोगों का ग्रंथ है, इसका समकालीन प्रति है मितराशिम। इसमें बताया गया है ईसा नासरी जो मरियम नामक स्त्री से जन्म लिए हैं और उन पर आरोप लगाया गया कि वो लोगों को भटकाता है, और उन पर क्रूस का आरोपण लगाया गया और उसको क्रूस पर टुकवाकर उनको मार डाला है। फ्लावियस जोसेफुस जो इतिहासकार है, उन्होंने ईस्वी 94 में जूविश एंटिक्विटी नाम से एक किताब ग्रंथ लिखा गया है। इसमें 3 बार मसीह और ईसाइयों के बारे में बताया गया है। पहला है योहन बपतिस्ता की मृत्यु, दूसरा है शहीद याकूब की दारुण मृत्यु। शहीद याकूब क्रिस्त कहलाने वाले मसीह के भाई कहलाते हैं। और तीसरा है, उस जमाने में ईसा मसीह नामक एक बुद्धिमान मनुष्य थे। वे हकीकत में असाधारण सा कार्य करने वाले थे। वे उन सब के गुरु थे जो सत्य को संतोषपूर्वक स्वीकार करते हैं। बहुतेरे यहूदी और यूनानी लोगों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। जब समाज के प्रमुख लोगों ने उन पर आरोप लगाया तो पिलातुस ने उन्हें क्रूस पर टुकवा कर मरवा डाला। शुरू से जो उनसे प्यार करते थे, वे अपने प्रेम से विचलित नहीं हुए। वास्तव में तीसरे दिन वे जीवित होकर उन्हें दिखाई दिए। इस तरह की और अन्य कई अद्भुत कार्यों की भी बातें उनके बारे में पुनीत नबियों ने पहले ही कह दी थी। उनसे ईसाई नाम स्वीकार करने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। एशिया माइनर के गवर्नर प्लिनी द्वारा ईस्वी 112 में सम्राट ट्राजन को लिखा गया पत्र में इस प्रकार गवर्नर प्लिनी ने लिखा, मेरे राज्य शासन के सीमा क्षेत्र में रहने वाले ईसाई कहलाने वाले लोग भोर के पहले जागते हैं और वे लोग क्रिस्त की आराधना करते हैं, मानो क्रिस्त स्वयं ईश्वर है। अप्रमाणिक ग्रंथों में मसीह ऐतिहासिक पुरुष है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलते हैं। इसके लिए अप्रमाणिक ग्रंथ के 4 जगह पर मसीह ऐतिहासिक पुरुष है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये वे है थोमा के चरित्र, इब्रानियों का सुसमाचार, नासरियों का सुसमाचार, पेतरुस का सुसमाचार, याकूब का प्रोता एवेंगेलियम। चारों सुसमाचारों में
हम मसीह ऐतिहासिक पुरुष है इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। संत मत्ती के सुसमाचार, संत मार्कुस के सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार और संत योहन के सुसमाचारों में हम मसीह ऐतिहासिक पुरुष है ये स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इन चारों सुसमाचारों में मसीह के जीवंत चित्र हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि मसीह को देखने वाले, मसीह को श्रवण करने वाले, मसीह को अनुभव करने वाले व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। और जिस जगह पर मसीह की मृत्यु हुई, जो कलवारी टेकड़ी है, इसके बारे में जानकारी मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह के बारे में भी और व्यक्तियों के बारे में भी हम लोगों को सुसमाचारों से मसीह ऐतिहासिक पुरुष है जानकारी मिलती है। मसीह ऐतिहासिक पुरुष है इसके बारे में संत लूकस के सुसमाचार में और भी जानकारियां मिलती है। जब बालक यीशु का जन्म हुआ था, सम्राट कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली और मसीह को कलवारी टेकड़ी पर क्रूसारोपण बधाने वाले पोंतियुस पिलातुस ने भी इस प्रकार मसीह को क्रूस की दंडाज्ञा सुनाई गई। चारों सुसमाचारों के आखिरी अध्याय में और प्रेरित चरित्र ग्रंथ में भी हम देखते हैं मसीह अपने शिष्य लोगों को अधिकार देकर दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेज दिया है। रोगियों के ऊपर हाथ रखने के लिए, अबदूदों को निकालने के लिए और विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देने के लिए शिष्य लोगों को अधिकार दिया है। धीरे धीरे विश्वास का समूह बढ़ने लगे। विश्वास करने वाले लोगों की गति तेजी से बढ़ने लगी और शुरुआत में वे लोग मौखिक रूप से सुसमाचार की घोषणा करते थे और इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने सुसमाचार को लिखना शुरू कर दिया और सभी लोग जो ग्रंथकर्ताओं ने सुसमाचार लिखे हैं वे लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वे लोग पवित्र ग्रंथ लिखे हैं। सुसमाचार ऐसे ग्रंथकर्ताओं के द्वारा रचित है जिन्होंने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर लिखा है और कुछ लोगों ने सीधे मसीह का अनुभव करते हुए अपने विश्वास का प्रकटन किया है। ये सब हम सुसमाचारों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से ही सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 30 से 21 तक। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के सामने और भी बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। उनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। आदिम कलीसिया के विश्वासी समूह के बारे में हम लोगों को बाइबल से सबूत मिलते हैं। प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 26 में हम लोग पढ़ते हैं,
अंताकिया में ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को ईसाई नाम दिया गया है। वे लोग अपने जीवन में जिस ईसा को यहूदियों ने क्रूस पर मार डाला और तीसरे दिन जी उठे हैं, उसी मसीह में वे लोग विश्वास करते थे। प्रेरितों के मुखिया संत पेतरुस और शहीद बने स्तेफानोस की गवाही आदि कलीसिया के ईसाई लोगों के लिए मददगार बने हैं और रोमियों के लिए ईसाई लोगों को मार डालने वाले साउल, उनके जीवन में जब मसीह का अनुभव हुआ, उनका मन परिवर्तन हो गया, वो संत पौलुस बन गए हैं। इसके बाद वो क्रिस्त के लिए, मसीह के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पुराने जीवन को त्याग कर पश्चाताप करते हुए लोगों को सुसमाचार की घोषणा करने लगे। इसके फलस्वरूप छोटी मोटी विश्वासी समूह बनने लगे और वे लोग दुनिया के चारों ओर फैलने लगी। आज भी हम देखते हैं दुनिया भर में मसीह में विश्वास करने वालों की संख्या बाकी धर्मों से भी ज्यादा है। जो लोग मसीह के ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वे लोग मसीह में विश्वास करते हैं क्योंकि मसीह से उनको चेतना मिलती है। वे लोग अपने जीवन में अपने सांसारिक जीवन से हटकर एक आत्मीय जीवन बिताने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मसीह नासरेत में रहने वाली मरियम से जन्म लिए। मरियम और यूसुफ के देखरेख में वो नासरेत में बढ़ने लगे और 30 साल तक मसीह अपने गांव में रहकर और इसके बाद 30 साल बाद योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा स्वीकार किए और सार्वजनिक जीवन बिताते हुए उन्होंने ईश्वर के बारे में लोगों को समझाया। पंतियुस पिलातुस ने ईसा मसीह को मृत्यु की दंडाज्ञा सुनाई और मसीह कलवारी टेकड़ी पर क्रूस पर मर गए हैं और मसीह को दफनाया गया और मसीह तीसरे दिन जी उठे हैं। आज जी उठे प्रभु ईसा मसीह हम लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। हमारे मुक्तिदाता के रूप में हमारे साथ हमारे हृदय में प्रभु ईसा मसीह निवास करते हैं। जो लोग उस मुक्तिदाता में विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। कोई भी अपने विश्वास को मिटा नहीं सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास ईश्वरीय देन है। आज के इस पाठ में हम लोग मसीह ऐतिहासिक पुरुष है ये स्थापित करने के लिए हम लोग बाइबल से बहुत सारे उदाहरण हम लोग हासिल किए हैं और इसके साथ साथ मसीह के पहले जन्मे लोगों के कथन के अनुसार उन्होंने जो भविष्यवाणी की है इसके आधार पर और जो अप्रमाणिक ग्रंथ है उसमें से जानकारी लेते हुए हम लोग ये समझ गए हैं कि मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। मसीह के बारे में हम जो भी बताते हैं ये कहानी नहीं है, ये घटना है, ये इतिहास है। इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए हैं। जो भी व्यक्ति मसीह में विश्वास किए हैं वे लोग मसीह से प्रेरणा लेकर, मसीह से चेतना लेकर
मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं। हम ईसाई लोग, हम कलीसिया के सदस्य लोग अपने जीवन में मसीह को पूर्ण रूप से जब समझेंगे और विश्वास करेंगे, तभी हम सच्चे ईसाई बन जाते हैं। आइए हम अपने जीवन में मसीह को अच्छी तरह जान ले और हम दूसरों को मसीह के बारे में जो भी शंकाएं हैं उसको तृप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम लोग कामयाब बन जाए। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और हम प्रश्नोत्तर करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न, ईसा मसीह के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें कौन कौन सी बातों में मदद देती है? मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, इसके बारे में जब हम जानकारी हासिल करेंगे तभी हम अपने विश्वास में दृढ़ बनेंगे और हम ईसाई होने के नाते हम ईसा मसीह के बारे में दूसरों की शंकाएं दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ईसा मसीह के पूर्व जीवित रहे दार्शनिक सुकरात ने आने वाले मुक्तिदाता के बारे में क्या कहा था? ईसा मसीह के पूर्व 4वीं सदी में जन्मे दार्शनिक सुकरात ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले मुक्तिदाता के बारे में हम लोग इंतजार करना। जब वो आएंगे, ईश्वर और मनुष्य के बीच हम लोग कैसे बर्ताव रखना, इसके बारे में हम लोगों को वो सिखाएंगे। तीसरा प्रश्न, ईसा मसीह की ऐतिहासिकता को सूचित करने वाला नाम क्या है? ईसा मसीह नासरत में रहने वाले के अर्थ में ईसा मसीह को ईसा नासरी कहलाते हैं और पंतियुस पिलातुस ने मसीह मरते समय उनके क्रूस पर ऐसे लिखवाया, ईसा नासरी यहूदियों के राजा। चौथा प्रश्न, सुसमाचार में अंकित एवं ईसा मसीह में पूर्ण हुई मुक्तिदायक घटनाओं को ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? चारों सुसमाचारों के ग्रंथकर्ताओं ने मसीह की ऐतिहासिकता को साबित करने के लिए कोशिश की है, क्योंकि सुसमाचारों में जो बात बताया गया है, जिन्होंने मसीह का सीधा अनुभव किया है, मसीह को अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, जो भी व्यक्तियों के नाम इस पर अंकित है और जगह जो भी बताते हैं, सभी सबूत साबित करते हैं कि मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है। पांचवा प्रश्न, ईसा मसीह की ऐतिहासिकता का मजबूत सबूत है। आदि कलीसिया के विश्वास की घोषणा स्पष्ट करे। आदि कलीसिया के लोग ईसा मसीह के बारे में वे लोग जानकारी लोगों को देते थे और उनका बखान किया है, और इसके साथ साथ मसीह जो यहूदी लोगों द्वारा कलवारी टेकरी पर टुकराए गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे, उस मसीह के बारे में वे लोग विश्वास करते हुए दूसरे लोगों को बताते थे। प्रिय बच्चों, आज हम मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है, इसके बारे में हम लोग विचार किया है। हम बाइबल और अन्य ग्रंथों से यानी अप्रामाणिक ग्रंथों से भी मसीह के बारे में जानकारी लिए हैं। प्रिय बच्चों, आप लोग इस अध्याय को व्यक्तिगत रूप से और ग्रहण करें और जो भी प्रश्नोत्तर हम लोगों ने ढूंढ लिया है, इसको और विस्तार से आप लोग इसका जवाब ढूंढें। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर समय समय पर
हम लोगों को कई लोगों द्वारा हम लोगों से बातें की। जो लोग या शिष्य लोग या सुसमाचार कर्ता लोग वे अपने जीवन में मसीह का अनुभव करते हुए पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेते हुए बाइबल लिखे हैं और इसके बाद सुसमाचार की घोषणा किए हैं। हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सभी ऐतिहासिक बातों को ग्रहण करते हुए मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष है, उसको दूसरों तक बताने के लिए और साथ साथ हम सभी गहराई में विश्वास करते हुए मसीह का बखान करने के लिए हम लोग योग्य बन जाए। ईश्वर हम सभी लोगों को अनुग्रह प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।